अभी चंद दिन पहले मैं एक कंसल्टेशन सेशन दे रहा था। पाकिस्तान में एबटाबाद साइड पे आई थिंक उन्होंने मुझसे लिया था सेशन। और वो एक लड़का था, पढ़ी लिखी फैमिली थी। आई थिंक एक दो भाई थे, छोटे थे उससे, अब्बा जो हैं वो रिटायर होने वाले थे। और एक काफ़ी वेल टू डू फैमिली थी। लेकिन ऑब्वियसली जब फादर रिटायर हो रहे थे तो उन्होंने सोचा कि यार अब हमारा क्या होगा। तो उन्होंने कहा चलो अपना जो सबसे बड़ा वाला बेटा है हम उसको दुबई भेज देते हैं। बेटे ने जो है वो इंटर किया हुआ था और शायद यूनिवर्सिटी स्टार्ट करने वाला था वो। और उसने मुझसे आके सेशन लिया कि सर मुझे दुबई जाना है और आप मुझे गाइड करें कि मुझे क्या करना चाहिए। तो मैंने उसको बोला कि आपने इंटरमीडिएट किया हुआ है, ग्रेजुएशन भी आपने नहीं की हुई, तो बेसिकली आप अनस्किल्ड लेबर के अंदर आते हैं, स्किल्ड भी नहीं होते आप, क्योंकि स्किल्ड के लिए आपको ग्रेजुएशन की भी होनी चाहिए जो आपने नहीं की हुई। तो आप यहाँ पे आके क्या करोगे। तो जनरली जो मैं इतने ज़्यादा सेशंस दे चुका हूँ अभी तक, तो हर बंदा जो मुझे बोलता है सर मैं कुछ भी कर लूँगा आगे। तो मैंने कहा कुछ भी को ज़रा डिफ़ाइन करें कि आप क्या करेंगे। यहाँ पे आके आप राइडर बन जाएंगे, यहाँ पे आके आप पार्किंग में चले जाएंगे, जो पार्किंग में लोग खड़े हुए होते हैं, सिक्योरिटी में आप चले जाएंगे। क्या सैलरी मिलेगी यहाँ पे आपको? 1500 2000 दरम। अगर आपको 2000 दरम भी मिल जाते हैं जो हायर साइड के ऊपर है, तो 1000 1200 दरम आपका यहाँ खर्चा होगा और घर में आप 800 दरम बेचेंगे, जो तकरीबन 50 60 हज़ार रुपये बनते हैं। तो आप मुझे बताओ कि अभी आप एक अच्छी फैमिली से बिलोंग करते हो, अभी आपका करियर है, यहाँ पे फ्यूचर है, आप कोई स्किल सीख के अपनी बैचलर्स कंप्लीट करके पाकिस्तान में अपनी एजुकेशन कंप्लीट करके यहाँ पे आओ, तो समझ में आता है कि यार बंदा कुछ अच्छा, कोई इंजीनियरिंग की हुई है, कुछ MBA किया हुआ है, BBA किया हुआ है। ये जो आप इंटर करके आप यहाँ पे आ रहे हो तो इससे आपको क्या मिलने वाला है यहाँ पे। तो ये सब सारी बातें मैंने उससे की, उसको समझाया तो उसकी समझ में आया और वो फिर अपना बैकआउट कर दिया। और मैंने उसको फिर गाइड किया कि सबसे पहले आपको अपनी एजुकेशन कंप्लीट करनी चाहिए, साथ साथ अपनी स्किल सेट को काम करते रहो। आजकल सोशल मीडिया का दौर है, SEO की स्किल सीख लो, वीडियो एडिटिंग सीख लो, आपने ये जो फेसबुक एड्स होते हैं, गूगल एड्स होते हैं, कोई ये स्किल सीख लो। वहाँ से आप पैसे पाकिस्तान में कमा सकते हो। जितने पैसे आप यहाँ पे आके कमाओगे उतने तो आप वहीं पे कमा सकते हो। हाँ, अगर आप MBA करके आते हो, BBA करके आते हो, फिर आप एक नॉर्मल सा स्टार्ट लेते हो, तो ग्रेजुअली विद द पैसेज ऑफ टाइम आप ग्रो कर जाओगे, यहाँ पे आपकी सैलरी बढ़ जाएगी। लेकिन अगर आप इस लेवल पे आते हो तो आप क्या करोगे। तो उसकी समझ में आई और उसने दुबई आने का इरादा ख़त्म कर दिया कि पहले मैं अपनी एजुकेशन कंप्लीट करूंगा और उसके बाद में आऊँगा। ये एग्जाम्पल से मैंने आज इसलिए स्टार्ट लिया है कि मुझे सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये लगता है पाकिस्तान में कि हमारे पास मेंटोर्स नहीं है। हमारे पास वो हाईली इंटेलेक्चुअल इंडिविजुअल्स नहीं हैं जो हमें गाइड कर सकें कि हमें अगला स्टेप हमारा क्या होना चाहिए। हम बहुत ऑप्टिमिस्टिक कौम है, हम बहुत ओवर कॉन्फिडेंट कौम है। मुझे ये लगता है कि हम लोग जब वहाँ पे ना पाकिस्तान में डिसीजन ले रहे होते हैं ना कि यार दुबई चलते हैं यार, तो लोग ना डिसीजन किस तरह लेते हैं। अरे यार मैं तो खुद इतने इंटरव्यूज़ ले चुका हूँ, मुझे तो वैसे ही आता है इंटरव्यू देना। अरे यार जब बंदा मेहनत करे तो क्या नहीं हो सकता, अल्लाह ताला तो उसको दे देता है सारी चीज़ें। मेहनत के साथ डायरेक्शन बहुत ज़रूरी है, गाइडेंस बहुत ज़रूरी है कि मेहनत तो करनी, लेकिन किस चीज़ के ऊपर करनी है, करना क्या है काम। ये चीज़ आपको मेंटोर्स बताते हैं, ये चीज़ आपको वो इंडिविजुअल्स बताते हैं जो इस प्रोसेस से गुजर चुके होते हैं, उस लेवल पे पहुंच चुके होते हैं, ये तमाम प्रॉब्लम्स, तमाम डिफ़िकल्टीज़, इन तमाम सिचुएशंस को फेस कर चुके होते हैं और उस लेवल पे जा चुके होते हैं। और पाकिस्तान में मेंटोर्स अव्वल तो बहुत ही कम है जो हाई अचीवर्स हैं, और अगर हैं भी तो हमें उन तक रसाई नहीं है जो हमें प्रॉपरली गाइड कर सके कि हमें क्या करना है। और हम गाइडेंस किससे लेते हैं? फॉर एग्जांपल अपने पेरेंट्स को हम बताते हैं कि हम जो है ना दुबई जा रहे हैं, तो वहाँ पे इंशाल्लाह मेहनत करेंगे जॉब मिल जाएगी। तो हमारे पेरेंट्स भी हमें यही बोलेंगे, हाँ बेटा बस मेहनत करो, अल्लाह से दुआ करो, जॉब मिल जाएगी। लेकिन अगर हम उनसे ये पूछें कि अब्बू इंटरव्यू की तैयारी लेकिन कैसे करनी है, CV किस किस्म की होनी चाहिए, नेटवर्किंग की टेक्निक्स क्या हैं, मुझे दुबई में रहना कहाँ चाहिए, मुझे कौन से वीज़े पे जाना चाहिए, ये जो विजिट वीज़े का इश्यूज़ आजकल चल रहे हैं तो मुझे किस तरह वीज़ा अप्लाई करना चाहिए, शुरू में क्या सैलरी मुझे एक्सपेक्ट करनी चाहिए, मुझे यहाँ पे क्या ऐसा काम करना चाहिए जिससे मुझे कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिले, जिससे मेरा USP मेरी क्रिएट हो जाए, यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन मेरा आ जाए कि जिससे मैं स्टैंड आउट कर जाऊँ कंपटीशन के अंदर। मैं ऐसा क्या करूं जिससे मुझे सैलरी अच्छी मिले, मैं ऐसा क्या करूं, मैं किन लोगों से मिलूं, नेटवर्किंग कैसे इंक्रीज करूं कि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा इंटरव्यू कॉल्स आएँ, मैं
कितने लोगों के साथ एक कमरे में रहूँ, मैं यहाँ पे पैसे कैसे बचाऊँ, इन तमाम चीज़ों के ऊपर ना कोई गाइडेंस है, ना कोई मेंटोरिंग है, ना हमें पता होता है। बस हम दुबई का नाम सुनते ही फैसिनेट हो जाते हैं, वहाँ से वीज़ा लेते हैं, टिकट लेते हैं, अपने दोस्त को बोलते हैं यार हमारी कोई अकोमोडेशन देख के रख लो, और वो जहाँ भी अकोमोडेशन होती है, भले वो शारजा के अंदर हो, भले वो अबू धाबी के अंदर हो, रासुल खैमा के अंदर हो, भले वो दुबई के अंदर इंटरनेशनल सिटी के अंदर हो, जहाँ पे ना कोई बस जाती है, ना कोई मेट्रो, लोकल मेट्रो ट्रेन का स्टेशन है, वहाँ पे वहाँ से निकलते हुए आप को इतना टाइम लग जाता है। या आप स्पोर्ट्स सिटी में रह रहे होंगे जहाँ पे कुछ नहीं है, बड़ी ज़बरदस्त जगह है भाई, लेकिन वहाँ पे पता चला कोई ट्रेन ही नहीं जाती, वहाँ पे निकलने में भी 1 घंटा लग जाता है। तो कोशिश करें कि मेंटोर्स के साथ कनेक्ट हो। मेंटोर्स जो है ना, जो ऑलरेडी एक रीजनेबल लेवल एक्वायर कर चुके हैं अपने करियर में, आप कोशिश करें कि उन लोगों से कनेक्ट हो। उनके साथ जो कन्वर्सेशन है ना, वो आपको एक डिफरेंट लेवल पे ले जाएगी।